रमजान का पाक महीना चल रहा था और हर कोई ईद की तैयारियों में लगा था। नज़मा एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। नज़मा के अब्बू नहीं थे। नज़मा की अम्मी शबाना एक कारखाने में काम किया करती थी और नज़मा और उसका भाई कासिम अपनी अम्मी के हालत और मजबूरी को समझते थे। कासिम अभी बहुत छोटा था। इतनी कम उम्र में ही वो अपनी अम्मी और अब्बू के बारे में सोचता और कभी किसी भी चीज की मांग नहीं करता। शबाना अल्लाह की शुक्रगुजार थी कि अल्लाह ने उसे इतने नेक और प्यारे दिल वाली औलाद दी है, पर फिर भी शबाना को बहुत बुरा लगता था कि वो अपनी बच्चों को खुशियां नहीं दे पा रही थी, जिनके वो असली हकदार थे। जब नज़मा और कासिम के अब्बू जिंदा थे तो वो उन पर जान छिड़कते थे और उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया करते, पर उनके जाने के बाद घर में आर्थिक तंगी हो गई थी। अब जब ईद आने वाली होती है तो नज़मा और कासिम आपस में बात करते हैं। आपा, इस ईद पर भी अम्मी हमारे लिए नए कपड़े नहीं ला पाएंगी ना? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम तो जानते हो ना कि अम्मी अकेले हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। हमारे लिए वो उस गंदे से कारखाने में भी काम करती है। मैं जानता हूँ आपा, पर मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं ये कहकर कि मुझे गरीब फटीचर की ईद बिना नए कपड़े और बिना अच्छे पकवान के ही बीतेगी। ये कहते हुए कासिम उदास हो जाता है और रोने लगता है, लेकिन नज़मा सिवाय उसे दिलासा देने के और कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी अम्मी पूरी कोशिश करती है कि वो भी अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े खरीदे और सेवइयां बनाए, पर उसकी गरीबी उसे ऐसा नहीं करने देती। शाम होने पर जब शबाना कारखाने से लौटती है तब नज़मा उससे बोलती है, अम्मी, आपके कारखाने का काम कैसे चल रहा है? क्या बताऊं नज़मा बेटी, हमारे कारखाने में काम बहुत होता है, पर वहाँ का मालिक किसी को भी समय पर पैसे नहीं देता और इस बार भी उसने बोला है कि पैसे जरा देर से ही मिलेंगे। ये मुसीबत ना जाने कब खत्म होगी। अम्मी, तो क्या इस ईद पर भी हमें नए कपड़े और सेवइयां नहीं मिलेगी? नहीं मेरी बच्ची, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। हम इस बार की ईद बहुत अच्छे से मनाएंगे। अम्मी, आप फिक्र मत करिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर कासिम अभी बहुत छोटा है और उसे बहुत उम्मीद है कि आप उसे ईद पर नए कपड़े दोगी, इसीलिए तो मुझे चिंता हो रही है। शबाना नज़मा की बातें सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कारखाने के मालिक ने ईद पर किसी भी तरह के पैसे देने से मना कर दिया था और उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो अपने बच्चों की ईद मुबारक बना सके। शबाना अपने साथ में काम करने वाली फातिमा से मदद मांगने के बारे में सोचकर उसके पास जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम? वालेकुम अस्सलाम शबाना, मैं ठीक हूँ। तुम अचानक यहाँ कैसे? फातिमा, अगर तुम किसी काम में मशरूफ ना हो तो मुझे थोड़ी मदद चाहिए। अरे कैसी मदद शबाना? तुम तो जानती हो कि ईद आने वाली है और कारखाने के मालिक ने तनख्वाह देर से देने को बोला है। ऐसे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे शबाना, तुम फिक्र मत करो, मेरे शौहर जहाँ काम करते हैं वो लोग बहुत रईस हैं और ईद के दिन उनके यहाँ बहुत बड़ा जश्न भी है, तो उन्हें काम के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है जो उनके मेहमानों की मेहमान नवाजी कर सके। मैं भी वही जाने वाली हूँ, तुम भी हमारे साथ ही चलना, कुछ पैसों की मदद तो हो जाएगी। सही कह रही हो तुम, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अगले दिन फातिमा का शौहर जमाल फातिमा और शबाना को लेकर अपने मालिक के घर जाता है और उसके मालिक उन्हें वहाँ काम के लिए रख लेते हैं। अब शबाना रोज कारखाने से आने के बाद फातिमा और जमाल के साथ उनके मालिक के घर काम करने चली जाया करती, लेकिन नज़मा और कासिम को पता नहीं था कि उनकी अम्मी कहीं और भी काम करने जाती हैं। आपा, अम्मी काम से आने के बाद कहाँ जाती हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता कासिम, अम्मी आजकल मुझे कुछ भी नहीं बताती। तो फिर अम्मी कहाँ जाती हैं ये पता करने का केवल एक ही तरीका है अब। अगले दिन नज़मा और कासिम अपनी अम्मी शबाना के पीछे पीछे उसके मालिक के घर पहुंच जाते हैं, जहां शबाना काम करने जाती थी। आपा, ये घर इतना बड़ा है और अम्मी यहाँ क्या कर रही हैं? कासिम, मुझे लगता है कि अम्मी ने हमें ईद पर कपड़े दिलवाने के लिए इस घर में नौकरी करना शुरू कर दिया है। मुझे अम्मी से ईद के लिए नए कपड़े नहीं मांगने चाहिए थे,
वो कितनी परेशान हो गई। वो सब छोड़ो आपा, चलो ना, मुझे अंदर जाकर देखना है। नहीं कासिम, अगर अम्मी को पता चला कि हम उनका पीछा करते यहाँ तक आ गए तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। नज़्मा कासिम को लेकर बाहर से ही वापस जाने लगती है, लेकिन कासिम को वो घर देखना था, इसीलिए वो नज़्मा का हाथ छुड़वाकर घर के अंदर चला जाता है और घर को देखने लगता है। तभी वहाँ काम कर रही फातिमा कासिम को देख लेती है और शबाना को जाकर बताती है। या अल्लाह शबाना, तुम यहाँ बेफिक्र होकर कामों में लगी हो और वहाँ तुम्हारे बच्चे यहाँ तक आ गए। सरिया मैडम ने देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मेरी और मेरे शोहर की भी नौकरी चली जाएगी। ये सुनते ही शबाना फातिमा के साथ भागते हुए हॉल में जाकर देखती है तो उनके मालिक हुसैन साहब वहाँ बैठे थे और उनकी बेगम नूरी के साथ कासिम भी उनके पास बैठा था। अब तो फातिमा और शबाना का हलक ही सूख जाता है और दोनों अल्लाह को याद करते हुए धीरे से जाकर बोलते हैं। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरा बेटा है और नासमझी में यहाँ चला आया। शबाना, तुम डर क्यों रही हो? कासिम तो बहुत ही प्यारा बच्चा है और इसने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए उसे या तुम्हें कोई सजा दी जाए। इतना बोलकर नूरी कासिम के साथ बातें करने लगती है। नूरी की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उसे कासिम को देखकर अच्छा लगता है। तभी कासिम नूरी को बताता है कि उसकी आपा उसका बाहर इंतजार कर रही है, तो नूरी नज़्मा को भी अंदर बुला लेती है और नज़्मा अपनी अम्मी से बोलती है। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, हमें लगा कि आप हमारे लिए ईद के कपड़े लाने जा रही हैं, इसीलिए हम आपके पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। नूरी, इधर आओ और मुझे बताओ कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम नज़्मा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो और आप यहाँ आई कैसे? मैडम, हमारी अम्मी हमारे लिए ईद के कपड़े और मिठाइयाँ लाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। हम लोग बहुत गरीब हैं, इसीलिए सभी हमारा मजाक बनाते हैं। मैंने अम्मी से ईद पर नए कपड़े लाने को कहा था, इसीलिए मेरी अम्मी को यहाँ काम करने आना पड़ा। शबाना, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैडम, ये तो बच्ची है, इसे नहीं पता कि ये क्या बोल रही है। ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए ये सब बोल रही है। लेकिन मैं वादा करती हूँ, आज के बाद आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अरे कोई बात नहीं शबाना, तुम अपना काम करो, तुम्हारे बच्चे मेरे साथ बैठे हैं। नूरी शबाना के बच्चों के साथ बहुत देर तक बातें करती है और शाम होने पर नूरी उन बच्चों को खूब सारी चॉकलेट और खाने की चीजें देकर घर भेज देती है। और आखिरकार ईद का मुबारक दिन आता है और सभी नए कपड़े पहनकर ईद मनाते हैं। पर शबाना और उसके बच्चे उस दिन भी उदास होकर घर में बैठे होते हैं। अम्मी, इस ईद पर भी हमें नए कपड़े नहीं मिले। मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा, वरना मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। कासिम, तुम चिंता मत करो, अल्लाह सब देखते हैं। इस बार नहीं तो अगली बार हमारी ईद भी अच्छी होगी। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है और नज़्मा जाकर दरवाजा खोलती है। अस्सलाम वालेकुम नूरी मैडम। वालेकुम सलाम नज़्मा बेटी, ईद मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक मैडम। मैडम, आप यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता, मुझ गरीब के यहाँ आने की जहमत आपने क्यों उठाई? अरे सब्र रखो शबाना, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? मुझे कासिम और नज़्मा की बहुत याद आ रही थी और आज ईद का मुबारक मौका था, तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। आप मुझसे मिलने आई हैं? हाँ छोटे शहजादे, हम आपसे मिलने आए हैं और आपके और नज़्मा के लिए खूब सारे तोहफे भी लाए हैं। पर हम ये नहीं ले सकते। अरे मैं कोई अजनबी नहीं हूँ नज़्मा। शबाना, तुम तो मेरी बात को समझो और मना मत करो। शबाना नज़्मा और कासिम के तोहफे को लेने के लिए हाँ कह देती है। नूरी शबाना के बच्चों की खुशी देखकर बहुत खुश थी। नूरी उन्हें नए कपड़े और सेवइयां मिठाइयां देकर सभी की ईद मुबारक बना देती है और बच्चों के मुरझाए चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। इस तरह एक गरीब की ईद भी बेहद मुबारक हो जाती है। हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।